उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, धन्यवाद तो नहीं पर प्रणाम करना चाहूँगी अपने पूज्य माता पिता के चरणों में, जिन्होंने ये प्रेरणा दी, ये संस्कार दिया। और ये मुझे बताने में बड़ी प्रसन्नता होगी कि आज जो कुछ भी मेरा जीवन है वो मेरे पिताजी का संकल्प है। संकल्प मात्र से उन्होंने जो संस्कार दिए, जो प्रेरणा दी, जैसा माहौल निर्माण किया, ये कृपा है मेरे पूज्य पिताजी की। क्योंकि जैसे आप जानते हैं 1994 में दशहरा मैदान की पावन भूमि में जब माँ का आगमन हुआ था, उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मैं माँ के गर्भ में थी। तो उस समय माता और पिताजी ने दशहरा मैदान की पावन भूमि में माँ के मुखारविंद से दिव्यमयी कथा को श्रवण किया। और माँ की उस अद्भुत वाणी को सुनने के बाद पिताजी इतने भाव विभोर हो गए कि उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ करके बस माँ की सेवा में ही लगना है। पर परिवार का ऐसा वातावरण था कि उस समय वो संभव नहीं हो पाया, शायद परिवार वालों ने मना कर दिया, जो भी हो। तो उस समय पिताजी ने उसी दशहरा मैदान की भूमि में खड़े होकर के कहा था कि माँ, मेरा भाव तो बहुत है, मैं आपके चरणों से जुड़ना चाहता हूँ, आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ, पर जिम्मेदारियों की वजह से लग नहीं पा रहा हूँ। लेकिन इस समय जो गर्भ में मेरी जो भी बालक पल रहा है, उन्होंने 9 दिनों तक आपको सुना है। तो माँ, यदि आप मेरी पुकार को सुन रही हो तो केवल इतनी कृपा करना कि अब की बार जो भी बच्चा हो वो आपके प्रसाद के रूप में मुझको मिलना चाहिए। और उसके कुछ समय के बाद ही हम जन्मे। तो ये माँ का भी गर्भावस्था का ये संस्कार है और माँ की भी प्रेरणा है। और उसके बाद तो और भी सोने पे सुहागा हो गया जब ज्ञानवान, विज्ञावान, प्रज्ञावान जो राष्ट्रीय चिंतन से, मानवीय चिंतन से, शास्त्रीय चिंतन से लोगों की मति को सुमति बनाते हैं, लोगों की बुद्धि को सद्बुद्धि बनाते हैं, जिनसे बढ़ करके पथ प्रदर्शक और कोई नहीं हो सकता, ऐसे पूज्यपाद, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय मेरे सदगुरु सरकार मुझको गुरुदेव के रूप में प्राप्त हुए। तब तो और भी सोने पे सुहागा हो गया। गुरुदेव ने ऐसा ऐसा अनुग्रह बरसाया, जीवन भी दिया, जीवन का लक्ष्य भी दिलाया महाराज। तो ऐसे मेरे पूज्य सदगुरुदेव, आज गुरुदेव की उन्हीं कृपा को याद करके, माँ के उन्हीं कृपा को, उनकी मेहर को याद करते हुए, उनके लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास। तो उनकी वो कृपा तो हमेशा बरसती रहे, बस यही प्रार्थना है इन 2 महापुरुषों के चरणों में और मेरे पूज्य पिताजी के भी चरणों में कि महाराज उन्होंने इतना अद्भुत जीवन दिया। मेरे पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, उनके चरणों में भी व्यास गद्दी से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। एक बार जोरदार करतल ध्वनियों के साथ साधुवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए। उसके बाद धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने कैमरे के माध्यम से सेवा करी, हमारे श्री सुयोग भैया जी, क्योंकि ये 7 दिन तो निकल गए महाराज, पर इन मंगलमयी क्षणों को जिन्होंने अपने कैमरे में कैद किया, ताकि जब भी मौका मिले और जब भी याद आए गौरक्षण की, से दिव्य आनंद की, ताकि उसके सहारे से फिर उस माहौल में वापस आ सकते हैं। तो जिन्होंने इन सारे दिव्य क्षणों को अपने कैमरे में कैद किया, ऐसे हमारे श्री सुयोग भैया जी जिन्होंने महाराज इस तरह से यहाँ पर सेवा दी, एक बार उनके लिए भी जोरदार करतुध्वनियों के साथ साधुवाद देते हुए। उसके बाद धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी जनता जनार्दन को, क्योंकि आप नहीं आते तो किसको सुनाते महाराज। इस समय परिस्थिति ऐसी चल रही थी कि लगा भी नहीं था कि आप इतनी तादाद में आप पधारोगे, लेकिन फिर भी आपकी वो कथा के प्रति श्रद्धा अद्भुत है, अविस्मरणीय है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। और वैसे भी कहते हैं ना, वक्ता से भी अधिक श्रोता की महिमा होती है। आप कहोगे यदि श्रोता की महिमा है तो हमको नीचे बिठाती हो, खुद ऊपर बैठती हो। तो महाराज आपको जमीन पर बिठा करके हमको चौकी पे इसलिए बिठाया जाता है क्योंकि आप जानते हैं तराजू के एक पलटे में कोई हल्की वाली चीज रख दो, दूसरे पलटे में भारी वाली चीज रख दो, पलटा कौन सा नीचे जाएगा? भारी वाला, है ना। तो आप लोगों की इतनी महिमा है महाराज, उसी वजह से आपका पलटा जो है वो भारी हो गया और वो नीचे चला गया। हमारा पलटा हल्का है, इसीलिए हम महाराज ऊपर आके बैठ गए। और वैसे भी आप जमीन पे बैठे हो, जमीन पे बैठने वाले को क्या कहा जाता है? सुना है ना, क्या कहा जाता है? जमींदार, है ना। तो जमीन पे बैठने वाले को कहा जाता है जब जमींदार, तो फिर चौकी पे बैठने वाले को क्या कहा जाएगा? चौकीदार। तो आप सब जमींदार है महाराज, हम चौकीदार है। एक ही काम है, भागवत का डंडा लेकर के जागते रहो, जगाते रहो। धन्यवाद इसके लिए भी है कि कभी कभी एक आध बार जब आप बीच में बोलते थे तो मैं कहती थी चुप रहो, शांति बनाए रखो, बातें मत करो, चुप रहो। पर धन्यवाद है आप सबका, 7 दिनों तक मैं यहाँ पर बोलती रही पर आप में से कोई उठ करके ये न बोला कि तुम चुप रहो।
तो महाराज इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब देखो आपके लिए हम ताली बजाएंगे तो ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी, अपने लिए खुद ही बजा दो महाराज। तो आप सबकी भी बड़ी अद्भुत महिमाएं खुद गोविंद बैठ करके आपके हृदय में सुन रहे थे महाराज। तो सबको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत ऐसे हैं महानुभाव, पर मुझे डर है कहीं किसी का नाम छूट ना जाए, पर मैं माफ़ी चाहती हूँ यदि कोई छूट जाए तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। पर सबको खूब खूब धन्यवाद। हमारे श्री रविनगर में स्थित हमारे श्री पूजनीय परम वंदनीय श्री सीताराम जी महाराज जी, उनका भी अद्भुत मार्गदर्शन और उनकी भी अद्भुत प्रेरणा रही, उनको भी धन्यवाद। उसके बाद हमारे सुदर्शन भैया जी, हमारे नंदलाल खत्री जी, उसके बाद हमारी सारी महिला मंडल, हमारी शिला दीदी जी, हमारी शिक्षित दीदी जी, हमारी शर्मा दीदी जी, हमारी सुलभा दीदी जी और हमारी शिंदे दीदी जी, सब महाराज सब महिला मंडलों का भी बहुत अद्भुत सहयोग रहा। और मंगलमयता के साथ आप सभी के सहयोग से, आप सभी के अथक प्रयासों से, जो वर्षों से मेरा स्वप्न था कि गौरक्षण की भूमि में कथा सब हो, और वो स्वप्न आप लोगों ने साकार कर दिया। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब सभी के लिए ताली बजा दिया आपने, सबका धन्यवाद कर दिया, सबके लिए ताली बजा दी। अभी कथा अच्छी लगी हो तो एक बार हमारे लिए भी बजा दो। तो बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। और इसी के साथ अब हाँ टैबलेट बांटनी है ना, टाइम तो हो गया है महाराज, पर अभी सोच रहे थे सबके पास आकर के बांटेंगे तो सबको ठीक से दे पाएंगे, पर अब इतना टाइम भी नहीं है कि आप सबके पास आकर के मैं टैबलेट दो, टैबलेट भी दो है तो बांटने में टाइम लग जाएगा। एक काम करते हैं, जैसे जन्मदिवस के दिन चॉकलेट फेंकी थी ना, वैसे ही टैबलेट भी दे देंगे और सबको मिलेगी, किसी को गड़बड़ करने की कोई आवश्यकता नहीं। और सावधानी, कोई झपट करके दूसरे की टैबलेट अपने पास नहीं लेगा, सबको मिलेगी। तो टैबलेट अब बांटनी है, टैबलेट आ चुकी है मेरे पास, तो सबसे निवेदन है सबके पास आनी चाहिए, इसलिए सब अपनी अपनी झोली को फैला लो। अब माताएं तो पल्लू फैला लेगी, पिताओं की दिक्कत है महाराज। आप वही मैं बोलूँ, आप थोड़ा शर्ट आगे कर लो। टैबलेट तो सबको चाहिए कि नहीं, और ज़्यादा जरूरत तो इधर है, क्योंकि माताएं तो फिर भी मन खुला करके बोल देती है सबको, ज़्यादातर बात तो इधर ही दबी होती है। तो आप भी अपना थोड़ा शर्ट फैला लीजिए और सबको टैबलेट बांटी जा रही है महाराज। तो देखो अब मैं पहली वाली टैबलेट बताऊँ जो सुबह लेनी है, तो ठीक है, जो सुबह वाली टैबलेट है पहले उसको बांटोगी, उसको साइड में निकाल करके रखना, और बाद में दूसरी वाली बांटोगी तो उसको गड़बड़ मत कर देना, एक मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। तो पहली वाली बांट रही हो, सब झोली फैला के खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। अरे झोली फैलाओ, मजाक थोड़ी ना कर रही हो, सभी झोली फैलाओ भाइयों, झोली फैलाओ। तो पहली वाली बांट रही हूँ, ध्यान से झोली में गिरनी चाहिए। हाँ, तो पहली वाली, कर्म प्रधान विश्वर उसको अब साइड में निकाल करके रख दो। अब दूसरी वाली बांट रही हो तो फिर से झोली फैला दो। अब दूसरी वाली, हाँ, अब इसको भी चाव संभाल करके रखना। हुई है सोई जो राम
सबको मिल गई? दिखाना तो सही। अब ये जो टैबलेट है, अब इसका ये कब लेनी है वो भी जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर जब दवाई देता है तो बताता भी है ना, भोजन से पहले लेनी है, भोजन के बाद लेनी है। तो वो जो पहली वाली टैबलेट आपको दी ना, कर्म प्रदान विश्व रचिरा का जो जस करी तस फल चाका, ये टैबलेट सुबह वाली है। और जो दूसरी है ना, होई है सोई जो राम रचिरा का, वो रात्रि में लेनी है, सोने से पहले। गड़बड़ी मत कर देना, नहीं तो रात वाली सुबह ले लोगे, सुबह वाली रात को ले लेगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सुबह उठ के ही बोलोगे होई है सोई जो राम रचिरा का, को करी करेगा बड़ा वैसा का। अब जैसा राम जी करेंगे वैसा होगा, काम करने की जरूरत नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। सुबह वाली सुबह ही कोई लेना, जैसे ही सुबह उठो इस चौपाई को याद कर लेना, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का जो जस करिए वस फल चाखा। और ये संकल्प लेना कि आज दिन भर में जो भी कर्म करूं ठाकुर की कृपा को याद करते हुए करूं, भगवान के नाम को याद करते हुए करूं, क्योंकि भगवान के नाम के साथ कर्म करूंगा तो कर्म पवित्रता के साथ पूरा होगा, और अच्छा कर्म अच्छा फल देता है। तो सुबह उठ करके ये वाली चौपाई बोल लेना, कर्म प्रदान विश्व रचिरा का और जो जस करिए वस फल चाखा। और रात्रि में सोने से पहले दूसरी वाली गोली ले लेना, क्योंकि आदमी सुबह उठ करके तय करता है यहाँ जाना है, उससे मिलना है, उससे भेंट करनी है, बहुत कुछ सोचता है, पर कभी समय के अभाव के कारण, परिस्थिति के कारण वो काम पूरा नहीं हो पाता, तो आदमी व्याकुल हो जाता है। और फिर रात्रि में सोते सोते चिंता करता है कि देखो वहाँ जाना था, काम नहीं हो पाया, उनसे मिलना था, वो नाराज न हो जाए, और इसी चिंता में आदमी सोता है। और जैसी रात्रि होगी वैसा दिन होगा। तो इसीलिए चिंता मुक्ति की ये दवाई है, होई है सोई जो राम रचिरा का। जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, भगवान की इच्छा से होता है। तो ये टैबलेट बहुत महत्वपूर्ण है, कड़वी भी नहीं है महाराज, मीठी है और बहुत अच्छी भी है, गुणकारी है। तो इसको रोज ले लेना, पर गलती से भी सुबह वाली शाम को और शाम वाली सुबह को मत ले लेना, क्योंकि गोली लेने में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक जगह पर था एक गधा और उस गधे का मालिक। अब गधे के भी पेट में बहुत दर्द, गधे के मालिक में भी पेट में भी बहुत दर्द। तो गधे के मालिक ने सोचा जब मैं अपना इलाज करने के लिए शहर जा ही रहा हूँ तो चलो अपने गधे को भी अपने साथ में लेकर के जाओ। अब जैसे दोनों शहर में पहुंचे, सबसे पहले पशु चिकित्सालय लगा तो गधे को दिखाया गया। अब डॉक्टर साहब ने गधे को देखा, देख करके इलाज किया और कुछ 2-3 गोलियां लिख के दी, कुछ गोलियां दी और कहा ये गोली आज, ये कल और ये परसों दे देना। अब गधे का मालिक जब उस गोलियों को लेकर के जाने लगा तो इसके मन में विचार आया, गधा तो इसे इतने आसानी के साथ गोली लेगा नहीं। तो वापस लौटा और डॉक्टर साहब से पूछने लगा, बोले डॉक्टर साहब इसको गोली दूं कैसे, ये गधा है आसानी के साथ तो लेगा नहीं, तो गोली लेने का तरीका क्या है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, एक पाइप लेना, पाइप में गोली को रखना, पाइप का मुंह गधे के मुंह में रखना और इधर से जोर से फूंक मारना तो गोली सीधे गधे के पेट में चली जाएगी। अब उस आदमी ने वैसा ही किया, पर करने में थोड़ी सी गलती हो गई महाराज। दूसरे दिन चिल्लाते हुए चीखते हुए पहुंचा, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मेरे पेट में काफ़ी दर्द है। डॉक्टर साहब ने कहा मैंने गोली गधे को दी थी, आपने कैसे खा ली। बोले गड़बड़ी हो गई, आपने जैसा बोला था मैंने पाइप लिया, पाइप में गोली रखी, पाइप का मुंह गधे के मुंह में रखा और इधर से जोर से फूंक मारने वाला ही था कि उससे पहले गधे ने फूंक मार दी तो गोली सीधे मेरे पेट में चली गई। तो गड़बड़ी गोली लेने में हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी महाराज। इसलिए सुबह वाली सुबह को ही लेना, रात वाली रात को ही लेना। तो मिल गई ना सबको टैबलेट। तो इसी तरह से गाते रह गए। कथा का सार तो यही है महाराज, सुंदर सुखी जीवन जियो। इस कथा से केवल इतना ही आपको लेना है कि आप यही प्रयास करना, अपने 24 घंटों में से 24 मिनट का समय तो जरूर भगवान के सानिध्य में बिताना। एकाध माला जप करके, भगवान से प्रार्थना करके, भगवान को प्रणाम करके, फिर घर के बड़ों को वंदन करना, उसके बाद अपने बच्चों को अच्छे संस्कार से संस्कारित करना, उसके बाद जब भी मौका मिले सेवा कर लो, सत्संग कर लो, स्वाध्याय कर लो, और जब भी अवसर मिले तब भी किसी महापुरुष के मुखारविंद से दिव्य वचनों को सुनते रहो, अपने जीवन में निखार लाते रहो, अपना जीवन ऐसा जियो जैसा राघवेंद्र सरकार को पसंद है। यदि इस तरह से जियोगे तो आपका जीवन ही एक ग्रंथ बन जाएगा, दिव्य शास्त्र बन जाएगा। जैसा भगवान को पसंद है ऐसा जीवन जियो। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर समय अपनी सीमा में है,
इसीलिए अंत में नववर्ष की भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमयता के साथ भरपूर हो, संत का सानिध्य आपके जीवन में आपको मिलता रहे, भगवान की कथा को सुनने का अवसर आपको मिलता रहे, समस्त देवी देवता का अनुग्रह आपके परिवार पर बना रहे, आपका घर मंदिर बने। इसी के साथ बहुत बहुत साधुवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। अब विश्राम करें उससे पूर्व एक बार प्रेम से सभी लोग अपने हाथ उठा लो। बोलेगा कोई नहीं, सिर्फ बोलेगा कोई नहीं, सिर्फ हाथ उठा लो। और यदि किसी ने हाथ न उठाए हो तो जोर का धक्का दे दो या जोर की चिमटी काटो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी आरती होने वाली है। तो महाराज सभी लोग अपने दोनों हाथ उठा लो और दोनों हाथ उठा कर एक आवाज में बोलते हो भाव से, ऐसे नहीं महाराज, अरे पंडाली नहीं, ठाकुर का गोलोक धाम भी गुंजाना चाहिए। ऐसे रूखे सूखे मत बोलो, पूरे जोश और होश के साथ ना उठा कर जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मंगलमयता के साथ इसी तरह से गाते रहो, गुनगुनाते रहो। इसी के साथ इस दिव्यमयी सेवा को मां अम्बा के सानिध्य में गौ मां के चरणों में समर्पित करें, विश्राम करें, आगे के लिए आयोजन करें। तो मां कनकेश्वरी देवी जन कल्याण ट्रस्ट के हमारे माननीय अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक, हमारे अगुआ सुदर्शन भाऊ गांग से मैं निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर ये दो ही शब्दों में क्यों न हो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। श्री सुदर्शन भाऊ गांग। मात्र जिनके सदुपदेश से हम सबके जीवन को सही राह मिली, ऐसे सभी राष्ट्र संतों को शतशत वंदन है। अत्र विराजित राम प्रिया श्री जी, जिनके मुखारविंद से हम लोगों ने भगवान राम की स्तुति सुनी, उनके भी चरणों में शतशत वंदन है। धर्मसभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, माताओं, बहनों, बहुत सुंदर कथा का आयोजन हमारे अमरावती में होता है और आज भी हमने बहुत ही सुंदर भाव पुष्प जो है वो देवी जी के मुखारविंद से सुने हैं। हम लोगों का जब संबंध आया राम प्रिया श्री जी से, तो मैंने पहले उनको माँ कनकेश्वरी देवी इनकी कथा में कुछ दो शब्द कहते मैंने उनको सुना था। उसके पहले मैंने उनको कभी सुना नहीं था। तो जब वो बोली तो ऐसा लगा कि शांत, संयम, इनके दो स्वरूप नजर आते हैं कि जब नहीं बोलती है तो मौन रहता है, बिल्कुल एकदम सागर जैसा। बिल्कुल बिल्कुल आप दर्शन करिए, आप चर्चा करिए, वो अपनी मौन है। और जब वो व्यासपीठ पर बैठकर बोलती है तो ऐसा लगता है हनुमान जी महाराज बोल रहे हैं क्या। और इसीलिए बाबा के जो शब्द थे बाबा राउत के, कि एक तरफ तो सुधांशु महाराज की कृपा पात्र और दूसरी तरफ माँ कनकेश्वरी देवी की जिनको मेहर प्राप्त है, और माँ कनकेश्वरी देवी की जिनको मेहर प्राप्त हो, फिर उसको क्या बात की कमी है, उसको कोई बात की कमी नहीं है। बहुत ही सुंदर अनूठा व्यक्तित्व है और हमको गौरव होना चाहिए कि ऐसी प्रतिभा हमारे अपने भूमि की है, इंद्रपुरी की भूमि है ना, ये प्रतिभा है। और शायद पहली बार इतने लोगों को पता चला होगा कि ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हमारे शहर में हैं। फिर वो स्थान का अपना महत्व है कि जिस दिन पहली बार हमने देखा, हम जब आए, मैं चमत्कार में और इसमें विश्वास नहीं करता हूँ, पर मैंने ये देखा कि जिस समय हम लोग आए थे तो सारे गायों के मुंह उधर थे, और जिस समय कथा चली और हम लोग कथा से निकलने जा रहे थे तो सारे गाय के मुख जो थे वो इस ओर थे। तो मैं इसको चमत्कार नहीं, पर न जाने क्या है, हर जीव है, हर जीव अनूठा है ना। यहाँ तक कहा गया है कि कोई भी एक व्यक्ति जो है उसके मुकाबले दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान डुप्लीकेट करता ही नहीं। हम लोग छापते हैं डुप्लीकेट नोट्स, भगवान छापता ही नहीं। एक ही बार एक ही चीज। कहते हैं कि एक झाड़ का पत्ता आप तोड़ लो, किसी भी एक झाड़ का पत्ता, तो उस पत्ते का डुप्लीकेट उस झाड़ पर भी नहीं है। और वैसे ही झाड़ अगर जगत में जितने भी होंगे, किसी भी झाड़ पर जाकर उस पत्ते से मिलान करोगे तो साइंस कहता है कि पत्ता कभी मिलता नहीं, हर पत्ता अनूठा है। आगे जाकर ये कहा गया है, ये मैंने पढ़ा है और बहुत विद्वान व्यक्ति के द्वारा ये पढ़ा है, जिसने 600 किताबें, जिसके कहने
सिर्फ संभाषण पर 600 किताबें बनी है। उन्होंने किताब एक भी लिखी नहीं, सिर्फ उन्होंने जो बात रखी उस पर 600 किताबें बनी है। उनका मानना है कि एक रेती का कण जो होता है वो भी अनूठा है। किसी एक रेती के कण को उठा लो तो उस रेती का कण उस समुद्र में तो नहीं मिलेगा, पर दुनिया के जितने भी समुद्र है वहां पर भी जाके उस रेती के कण का डुप्लीकेट नहीं है। तो जितने भी हम लोग हैं सबका अपना पर्सनल व्यक्तित्व है, अनूठा व्यक्तित्व है। तो राम प्रियसी जी तो राम प्रियसी जी है और माँ है, सुधांशु महाराज है। पर जब इनकी कृपा होती है तो ये सारी चीज़ें हमारे समक्ष सामने आती है। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, साधुवाद देना चाहता हूँ आपको। और जिन माता पिता का आपने उल्लेख किया कभी उनके भी दर्शन कर लेना। इतनी सरलता सहजता कि बेटी पूरे पेंडाल को गुंजा रही है और माता पिता सेवा में लगे हैं। इतनी सरलता सहजता है और इतना वो जो प्रण, ऐसा जो शब्द, मुझे लगता है कि यही आनंद है। बाबा आप तो राम में हो गए, आप किसके संदर्भ में क्या कहें? और राम की कथा में सीताराम जी का सहयोग तो होना ही चाहिए था, उनका भी सहयोग हो गया। मैं सबको, इस जितनी भी ये समिति है जिन्होंने बहुत सुंदर काम किया। देवी जी हम लोग शुरुआत में आए, फिर आज फिर आए, पर बीच में हम लोग नहीं आ पाए, हम घर पर नहीं थे। हम लोग निरंतर, कल विचक्षण विद्यापीठ की स्थापना हो रही है। एक प्रतिभा ऐसी इस इंद्रपुरी नगरी की है कि जिन्होंने साध्वीपन लिया और भारतवर्ष में इतना बड़ा नाम हुआ कि कल हमने देखा कि कोई करोड़ों रुपए की एक विचक्षण विद्यापीठ जिसका जन्म हमारे अमरावती में हुआ, उनके नाम से रायपुर के पास में हो रहा है। निरंतर हम लोग कोई सामाजिक काम की वजह से आज पूरे भारतवर्ष से अंध लोग जमा हुए चांदूर में। और वो आपको आश्चर्य लगेगा कि वो ब्लाइंड लोग जो है वो कैरम का खेल, चेस खेल रहे थे। ऐसे कार्यक्रम में हम रहे, पर निरंतर हम लोग संपर्क में रहे, बाबा के संपर्क में रहे। बहुत बढ़िया ये कथा चलती रही। आने वाले समय में भी हम मन से भावना करते हैं कि माँ की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपके मुखारबिंद से सबका कल्याण होते रहे। राम कथा में मैंने जो व्यक्तिगत पाया वो एक ही चीज़ पाई है कि शब्द दिया तो पालना चाहिए। भगवान राम ने यही किया कि शब्द दिया तो पालन किया। भगवान राम ने मर्यादा, कि हम लोग अपनी मर्यादा में रहे, संयम में रहे, भाइयों का प्रेम किस तरह रहे, माता पिता के प्रति हमारा स्नेह कैसा रहे। ये राम कथा अद्भुत ग्रंथ है और शायद इस भूमि पर कोई एक नाम अगर सबसे ज्यादा पुकारा गया होगा पूर्ण भूमि पर, तो भगवान राम का ही नाम हो सकता है और किसी का नाम हो नहीं सकता। और एक बात मैंने ये सारी कथाओं में आने के बाद जाना है कि जब भी मंच की ओर से ये बात कही जाती है कि भगवान का नाम लिया जाए, उस समय हम हमारी ओर से नहीं रोके। हम जब तक वो भजन चलता रहे, जब तक भजन करते रहे, क्योंकि एक व्यक्ति को एक माला फेरनी है तो 108 बार बोलना पड़ता है, और पेंडॉल में बैठे लोग एक बार बोलते हैं तो कितनी माला पूर्ण हो जाती है। तो मैं क्यों उसका ये बनूं कि मेरी वजह से ये माला पूर्ण न हो। तो हर समय जब भी आह्वान किया जाता है तो भगवान का नाम लेने में हमको क्या है। तो आप सबको, सबके घट में बैठे प्रभु को प्रणाम है और मेरे शब्दों को विराम है। धन्यवाद सुदर्शन भाऊ आपके उद्बोधन के लिए। कल जब हम यहाँ से आरती के पश्चात घर जा रहे थे तो 15-20 महिलाओं ने हमारा रास्ता रोक दिया। कल की बात है, तो हमें लगा कि कुछ निश्चित रूप से गलती हुई होगी और ये कुछ तो भी अपने को रोकेगी, टोकेगी वगैरह वगैरह। हमने कहा क्या हुआ, तो वो कहने लगे कि हम माहेश्वरी महिला पंचायत की महिलाएं हैं। मैंने कहा कुछ तो भी गड़बड़ हो गई अपने सम बतलाने में हो गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया कोई गड़बड़ वगैरह नहीं हुई, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी कथा चल रही है। लेकिन हमारी ऐसी मनीषा है, हमारी ऐसी इच्छा है कि कम से कम प्रति वर्ष एक बार अमरावती में रामप्रिया जी की कथा होनी चाहिए।
और उनका आगे ये भी कहा कि हमसे जो भी होगा हम सहयोग करेंगे, लेकिन इस प्रकार का आयोजन जो है अमरावती में होना चाहिए। वो मैं उन माताओं को, उन हमारी जो दीदियाँ ताइया जो है जीजी है, उनको प्रणाम करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मैं सुबह उल्लेख किया, उस समय आप लोग नहीं आए थे, तो धन्यवाद सुदर्शन भाऊ आपके संबोधन के लिए और समिति के लिए। आपका जो मार्गदर्शन, उद्बोधन, सहयोग होता है निश्चित रूप से बड़ा प्रेरक और सराहनीय होता है। आप धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। मैं आभार के लिए हमारे प्रचार समिति के प्रमुख, आपसे कहा ना कि थोड़ा कार्यक्रम 5-10 मिनट चलेगा, लेकिन जाना नहीं है आपको। जो कुछ भाजी रोटी वगैरह जो है आयोजन समिति की तरफ से, वो राम प्याला बोलो, उसे गोपाल काला बोलो, वो लेने के पश्चात ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। फिर आपके चरणों में निवेदन है, मैं आमंत्रित करता हूँ आभार प्रदर्शन के लिए हमारे प्रचार समिति के प्रमुख, हमारे मार्गदर्शक, हमारे पत्रकार बंधु, साप्ताहिक वृत्त सागर के संपादक पंडित प्रदान कर स्वागत करे, अभिवादन करे, सम्मान करे, आशीर्वाद प्राप्त करे। सुरजताई शर्मा, हमारी जीजी सरलाताई सिख जी, अभिवादन आशीर्वाद लेके आइए शीघ्रता से। हमारी सुलभाताई विश्व जागृति मिशन की भी, हमने विश्व जागृति मिशन और सदगुरु परिवार, ये 2 परिवारों को मिलाकर एक दिव्य परिवार बनाया हुआ है। और ये दिव्य परिवार के द्वारा ही ये कथा दिव्य रूप से, इतनी दिव्यतम रूप से जो है ना यहाँ संपन्न हो पाई है। अब इसके पश्चात मैं रामचरितमानस नवहान पारायण समिति, जैसा कि अभी बताया गया है कि सीताराम बाबा के परम शिष्य सुश्री मंगलाश्री जी के सानिध्य में 29 दिसंबर से 6 जनवरी तक किसी स्थल पर नवहान पारायण होगा। तो नवहान पारायण समिति, जिसमें वाचिका सुश्री मंगलाश्री जी के नेतृत्व में ओम प्रकाश चांडक, कैलाश साहू चावलाले, महेश करवा, घनश्याम मालानी, घनश्याम वर्मा, गोपाल जाजू, विशाल लड्ढा, सुनीता करवा, माफ करना, सुनीता करवा और संगीता टवानी से निवेदन है कि आप श्री रामचरितमानस नवहान पारायण समिति की ओर से सुश्री मंगलाश्री जी के अगुवाई में देवी जी का सम्मान करें, अभिवादन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उषा देवी राठी, हमारी जो थालियाँ सजाने में जो जिनकी बड़ी कल्पकता रही, बड़ी लगन के साथ जिन्होंने थालियाँ सजाई, आप भी आइए और शीघ्रता से व्यासपीठ पर आकर देवी जी का सम्मान करें, अभिवादन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुगन चंद जी गुप्ता, माजी सभापति स्थायी समिति महानगर पालिका अमरावती, आप भी विशेष रूप से यहाँ पर आए हुए हैं। आपका हम समिति की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपने भी पुष्पमाल पहनाकर देवी जी का अभिवादन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं पंडित जी थोड़ा शीघ्रता से, बहुत सारे आइटम्स अपने पास में शेष है। देवी हमारी शीला दीदी तापर जो हमारी उपाध्यक्षा भी है और 6 महीना अमेरिका में रहती है और 6 महीना जब भारत में रहती है, तो ऐसे आयोजन में जिनकी प्रमुख भूमिका होती है वे भी देवी जी का अनुभव, देवी जी का अभिनव शैली में स्वागत सम्मान कर रही है सुगन जी गुप्ता के संग। परमहंस मोहम्मद खान महाराज गनौरी ते पंढरपुर दिल्ली सोहड़ा के जो पदाधिकारी और साधक यहाँ आए हुए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि वे भी परमहंस मोहम्मद खान महाराज गनौरी तरफे देवी जी का यहाँ पर स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे शीघ्रता के साथ। या परमहंस मोहम्मद खान महाराज गनौरी ते पंढरपूर दिंडी सोहळा इकडून या।
श्री अनिल भाई माधवगढ़िया जी से भी निवेदन है कि आप भी देवी जी के सम्मान के लिए कृपया व्यासपीठ पर आए। अनिल भाई माधवगढ़िया। ठीक है, हाँ देता। परमहंस मोहम्मद खान महाराज गनौरी ते पंढरपुर। सरोज दीदी शीघ्रता से अभी थोड़े, हाँ या उमेकर दादा। परमहंस मोहम्मद खान महाराज गनौरी ते पंढरपूर दिल्ली 16 आणि नवनीतजी भट्टड याच प्रसंगी 2 शब्द सांगतील। सुश्री रामप्रिया जी, इनकी कथा गनौरी में हर साल होती है, बहुत ही अच्छे वाणी में और सही लफ्ज़ों में बहुत सुंदर कथा करती है। इसके लिए मैं माई जी का धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही जो गोरक्षण के प्रांगण में सब उपस्थित हुए भाविक जनों ने जिस प्रकार इस आयोजन के लिए कष्ट उठाए, उन सब कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूँ। और ऐसी ही माई जी को कथा हर बार इस प्रांगण में हुए ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद। तो जैसा कि माई जी ने कहा, प्राध्यापक बाबा राउत साहब ने कहा कि शुरुआती समस्याओं के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद सफलता की ओर का ये जो सफर रहा है, इसमें निश्चित रूप से प्रभु राम की कृपा रही है। इसलिए कहने जा रहा हूँ, प्रभु आपकी कृपा से यहाँ सब काम हुआ है। प्रभु आपकी कृपा से यहाँ सब काम हुआ है, सब आप कर रहे हो, बस राम प्रिया जी का नाम हुआ है, राम प्रिया जी का नाम हो रहा है। तो अभी जो भक्तगण यहाँ पे आए थे, वो गनौरी से पंढरपुर जो पैदल वारी जाती है, उसके सभी वारकरी लोग थे। और मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि 2014 में माई जी हमारे गनौरी ते पंढरपुर की जो वारी है, बडनेरा के आगे जो कोहड़ा जटेश्वर है, वहां से माई जी इस पैदल वारी में सम्मिलित हुई थी। और पूरा 1 महीना तड़पती हुई धूप में कंकड़ पत्थर का विचार न करते हुए पूरा 1 महीना माई जी जन सामान्य जनता के साथ में, हमारे साथ में पंढरपुर चली थी। तो ऐसे सेवाभावी माई जी के मुख से ये 7 दिनों ने हमने जो रसपान यहाँ पर कथा का किया है, निश्चित रूप से हम सब सौभाग्यशाली है। अंत में समय के गरिमा को समझते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ना हमें बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, न हमें कार चाहिए, न मोतियों के हार चाहिए। माई जी हमें तो बस आपका आशीर्वाद और स्नेह चाहिए, स्नेह चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी हिंद फौज थी, चुने हुए सिलेक्टेड, वैसे ही माई की चुनी हुई टीम है, सिलेक्टेड टीम, अपने संगीत वाले। कितना सुंदर, और समय को देखते हुए, प्रसंग को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए कितने मधुर स्वरों में जो है स्वर लहरी यहाँ पर गूंजती रही। तो आइए उन सभी हमारे संगीतकार बंधुओं का भी हम सम्मान करते, शीघ्रता से करते चलते आगे हम। मैं प्रवीण भाऊ ईश्वरकर सर, थोड़ा अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आप तालियां बजाइए इनके लिए। हारमोनियम भी बजाते हैं, गाते भी है, परिस्थितिनुरूप आप गाते हैं, वैसा गाते हैं जैसे माई चाहती है। आइए इस अवसर पर हम उनका सम्मान कर चाहते हैं। मैं अशोक जोशी से निवेदन करूंगा कि वे शीघ्रता से दौड़ कर आए, चले गए। तो मैं आशीष शर्मा से निवेदन करूंगा कि आप शीघ्रता से आइए और हमारे प्रवीण भाऊ ईश्वरकर का स्वागत कीजिए, हमारे आशीष शर्मा। दूसरे जो हमारे हैं, हमारे आशीष शर्मा प्रवीण भाऊ ईश्वरकर का, जो गायक भी है, हारमोनियम वादक भी है, बड़ा अच्छा गाते हैं।
अभी तो कुछ गीत उन्होंने गाए ही नहीं, अगली बार निश्चित रूप से मौका मिलेगा तो हम उनसे गवाएंगे। तो आशीष शर्मा उनका सम्मान कर रहे हैं। दूसरे हैं हमारे राव साहेब ठाकरे। राव साहेब ठाकरे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आर्गन वादक और गायक भी, गाते भी है, बजाते भी है, और कभी कभी मौका मिला तो संचालन भी कर लेते हैं, यानी मेरी तो हो गई छुट्टी। तो राव साहेब ठाकरे के एक सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं सत्य प्रकाश गुप्ता को। सत्य प्रकाश जी जरा दौड़ कर आइए और राव साहेब ठाकरे का जो है आप सम्मान कीजिए शाल ओढ़ाकर। सत्य प्रकाश जी गुप्ता। तीसरे हमारे कलाकार है प्रफुल्ल धुड़े। कितना अच्छा तबला बजाते हैं। हाँ, वैसे तो आपने भी तबले बजाएंगे अच्छे अच्छों की, लेकिन यहाँ जो तबला बजाना होता है वो बहुत साध कर बजाना होता है। तो प्रफुल्ल धुड़े के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ मोतीलाल साहू जी से। निवेदन करूँगा कि आप जहाँ भी बैठे हो शीघ्रता से दौड़ कर आइए मोतीलाल साहू, और आपसे निवेदन आए कि प्रफुल्ल धुड़े का आप हम सब की ओर से सम्मान करें। श्री मोतीलाल जी साहू। वायलिन वादक हरीश लांड के दूसरे कार्यक्रम के लिए यहाँ से निकल चुके हैं। माताओं से निवेदन है कि थोड़ा वे थांबा। सूरज सवई जो ऑक्टोपेड है, हम बार बार पूछते हैं हम अरुण भाऊ अवघड़ को कि ये ऑक्टोपेड क्या चीज़ है और ऑक्टोपेड जो बजाने वाले उनका क्या काम है, ऑक्टोपेड पर्सन। तो वे कहते हैं कि सबको साधने का, रिदम या ठेका जिसे बोलते हैं, वो बनाने का महत्वपूर्ण कार्य ऑक्टोपेड वाले करते हैं। तो ये कार्य यहाँ पर क्या है, सूरज सवई ने। तो सूरज सवई के सम्मान के लिए मैं मोहन सिंह राठौर से निवेदन करूँगा कि आप शीघ्रता से आकर हमारे ऑक्टोपेड वादक सूरज सवई का शाल ओढ़ाकर जो है आयोजन समिति की ओर से सम्मान करेंगे मोहन जी राठौर। और अब मैं और जिन्होंने इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को अपनी कन्या, जैसे भैया ने बताया कि पड़ोस में संत पैदा हो तो चलेगा, पड़ोस में शहीद पैदा हो तो चलेगा, कि शहीद भी देश के लिए जान देता है, शहीद देश के लिए जान देता है। और संतो जो है ना देश को, राष्ट्र को जागृत करता है, जागरण का सतत कार्य करता है। तो जागरण के लिए देश को समर्पित जिन्होंने किया, जिन माता पिता ने, मैं पहले कहा था कि सामान्य परिवार, और ये सामान्य परिवार की कोख से देखिए ये संत अवतरित हुआ है इस अमरावती की माटी में, जिसे हमने अमरावती की मीरा कहकर यहाँ नामकरण किया है। मैं अरुण भाऊ अवघड़ और सविता ताई अवघड़ को व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूँ। सविता ताई से निवेदन है और अवघड़ भाऊ से निवेदन है कि ऐसे संस्कार इस परिवार ने दिए हैं, ऐसी सीख इस परिवार ने दी है, ऐसा प्रयत्न इस परिवार ने पालन पोषण में किया है कि आज देवी जी जो है संत बन गई, साध्वी बन गई, विदुषी बन गई। और ये दोनों देवी जी को देवी के रूप में, संत के रूप में, साध्वी के रूप में मानते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। आपने इस समय देखा। और सविता ताई हम तो बार बार कहते हैं कि जननी जने तो संत जन, मैं हमेशा कहता हूँ सविता ताई लोग आपको देखना चाहते हैं। जननी जने तो संत जन, या दाता या शूर। जननी जने तो संत जन, या दाता या शूर, नहीं तो रहना बांझड़ी, मती गवावे नूर, मती गवावे नूर। आपने तो ऐसा संत इस समाज को दिया है, राष्ट्र को दिया है, जिन्होंने इस सबको धन्य कर दिया है। आप दोनों धन्यवाद के पात्र है, साधुवाद के पात्र है, प्रशंसा के पात्र है। मैं प्रमोद भरतिया, हमेशा बार बार मुझे मनोज की आ जाती है। मनोज भी हमारा एक साथी था। जैसे परमेश्वर ने मम्मा हमसे छीन लिए है, देवी जी वैसे हमसे मनोज भी भगवान ने छीन लिया। पता नहीं हमसे क्या गुस्सा किया। मनोज ने जाते जाते अपने भाई को हमको दे दिया है। मनोज जैसे छाया की तरह हमारे साथ में रहते थे, वैसे प्रमोद छाया की तरह हमारे साथ में रहते हैं। तो प्रमोद और रुको थोड़ा, मीराबाई भरतिया, पूरा का पूरा परिवार, घर में ताला लगा हुआ उनके यहाँ, पूरा का पूरा परिवार जो है यहाँ व्यवस्था में लगा हुआ हमारा भरतिया मीराबाई जहाँ भी हो शीघ्रता से आइए। प्रमोद भाई जो है अरुण भाऊ का सम्मान करेंगे और साथ में मीराबाई जो है, मीराबाई नहीं आई, कोई बात नहीं, तो हमारी मीनाबाई आएगी। मीनाबाई यानी प्रमोद जी की भाभी श्री हमारे मनोज भाई जो है
उनकी अर्धांगिनी यहाँ आएंगी और मीनाबाई जो है सविताबाई का सम्मान करेगी और प्रमोद जो है वो अरुण भाऊ का सम्मान करेंगे। थोड़ा व्यासपीठ पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सविता ताई, अरुण भाऊ और प्रमोद जी और मीना जी। मैं व्यासपीठ पर शीघ्रता से आमंत्रित करता हूँ रवि कोड़पकर। रवि कोड़पकर ऐसा लड़का है जो विश्व जागृति मिशन में पूज्यपाद सुधांशु महाराज जी का कार्यक्रम हो और किसी कार्यक्रम हो, माँ कनकेश्वरी देवी जी का कार्यक्रम हो या कि देवी जी का कार्यक्रम हो, तो वो जहाँ नौकरी करता है वहाँ से छुट्टी लेता है और दिन रात काम करता है। एक कहाँ है रवि कोड़पकर? रुको, हाँ रवि कोड़पकर रुको थोड़ा। और पानसे काका, ये दो आदमियों ने तो जैसे कमाल कर दिया।